Students, in previous section we talk about number systems. In this form, we also discuss about how can we convert binary to decimal, decimal to binary, and I also tell कि हम जब next class लेंगे तो उसमें आपको points की value convert करना बताऊंगा कि point की value अपन कैसे convert करते हैं. Okay? Let's see one example. Here 10101.011 ये आपके binary digit है क्योंकि binary के अंदर 0 and 1 होता है उसका base होता है 2. If now we want to convert it to decimal number, then first you see this table, okay? 10101.011 देखोगे digits. अब इनकी जो पोजीशन है मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि जो पोजीशन होती है वो 0 1 2 3 वो राइट टू लेफ्ट चलता है, राइट से 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 उनकी पावर लगा देते हैं. क्लियर? सेम एज इट इज इफ जब डेसिमल के बाद में जो पॉइंट की वैल्यू के बाद की जो वैल्यूज होती है, बाद की जो डिजिट्स आती है उनको अपन -1 -2 -3 जैसे कि नॉर्मल मैथ्स का फॉर्मूला होता है अपन प्लस की वैल्यू और 0 के बाद अपन माइनस में चले जाते हैं. ठीक है, तो सेम एज -1 -2 -3. अब आपको ज्यादा मेथड नहीं सोचना कि मैथ्स की तरफ से माइनस की तरफ जाती है फिर प्लस की जाती रहती है. ये मैथ्स नहीं है, कंप्यूटर. ओके, कंप्यूटर का इसमें बाइनरी के अंदर रूल्स होते हैं कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसको अपन -1 -2 -3 ऐसे ही डिनोट करेंगे क्योंकि 0 के अंदर बैक साइड जा रहा है, वो चाहे अपन लेफ्ट साइड जा रहा है और राइट साइड जा रहा है. ठीक है ना, -1 -2 -3. अगर फर्दर अगर आगे और भी वैल्यूज होती है -4 -5 -6 एज ऑन. क्लियर? सो अब जैसे इनको मैंने क्या किया लास्ट वीडियो में हमने ये एग्जांपल लिया था 21 इसका आंसर निकाला था हम. सेम एज इट इज 21 इसका आंसर है कि बने जब 2 की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1 होता है कि वर्ड के अंदर कितनी वैल्यूज कोई भी डिजिट क्यों ना हो जिसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा. एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करना है चाहे पावर कितनी भी क्यों ना हो 0 ही आना है. आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है. 1 2 की पावर 2 मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 4 4 1 4 अगेन 0 इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. 2 की 2 पावर 4 दैट मींस 2 2 4 4 2 8 8 2 16 and 16 1 16. Now addition of that values 16 plus 4 21 21. Clear? Now अब अपन बात करते हैं जो डेसिमल के बाद की पॉइंट्स की वैल्यू उनके बारे में. तो वैसे ही अपन राइट टू लेफ्ट इनको लिखेंगे 1 1 सॉरी 0. क्लियर? अब जो 2 की पावर ये जो राइट साइड से लेफ्ट साइड लेते हैं 2 की पावर 3 इसके लिए यूज हो गया. अपन ने यहां पे भी राइट से लेफ्ट ही लिया था तो हमने को यहां पे भी राइट से लेफ्ट ही लेना है. ठीक है, वही है 1 into 2 की पावर -3 then 1 into 2 की पावर -2 then 0 multiply by 2 की पावर -1. क्लियर? जब अपन इसको शॉर्ट आउट करेंगे 2 की पावर जब अपन -3 करते हैं उसकी वैल्यू आती है 0.125 उसको 1 से मल्टीप्लाई करो सेम एज इट इज 2 की पावर -2 जब इसको सॉल्यूशन निकालो तो 0.25 1 से मल्टीप्लाई हो गया. क्लियर? नाउ 0 नीचे तो इसको करने की जरूरत नहीं 0 आ गया. अब जब इसको अपन एडिशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.375. क्लियर? तो इसको एडिशन करेंगे तब नाउ जब इसको ऐड दोनों का ऐड कर देते हो 21.375. तो ये अभी पॉइंट्स की वैल्यू को शॉर्ट आउट कर देगा कि पॉइंट की वैल्यू को अपन कैसे बाइनरी से डेसिमल के अंदर करेंगे. नाउ वी टॉक अबाउट अब अगर आपको इसी को कन्वर्ट करना हो वापस इस फॉर्म के अंदर डेसिमल के अंदर चेक करना हो जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन तरीका बताया था डिवाइडेशन. जो डिवाइडेशन मेथड था सेम वही आपको फॉलो करना है 2 से डिवाइड करना बिकॉज़ जब किसी भी वैल्यूज को डेसिमल के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं एंड फर्दर अगेन वी वांट टू कन्वर्ट इन बाइनरी तो 1 2 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे सेम एज इट इज. आप चाहो तो साइड के अंदर ऐसे डिवाइडेशन करके भी देख सकते हो बेटा. 21 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा और उसका रिमाइंडर आएगा 1. तो रिमाइंडर को हम हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते रहते हैं. ठीक है, हियर जो डिवाइड जिधर से हुआ है वो आंसर हम नीचे लिखते रहेंगे. 2 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स 5 2 10 रिमाइंडर क्या आएगा 0. 2 2 4 रिमाइंडर क्या आएगा 1 हियर. 2 2 0. अब ये मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था लास्ट टाइम कि आपको बॉटम टू टॉप वैल्यूज को लिखते जाना है एक सिंगल लाइन के अंदर 1 0 इस तरीके से वैल्यूज लिखते हैं 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1. ये था आपका 21 था. ठीक है, सेम एज इट इज ऐसे पर 0.375 का निकालेंगे
तो उसका आंसर आप देखो जो 0 1 1 उसकी फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, नाउ इन नेक्स्ट सेक्शन, इन नेक्स्ट क्लास वी टॉक अबाउट ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑक्टल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे और उनको भी हम ऑक्टल को बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को ऑक्टल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, या डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। टॉक अबाउट अवर ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे कि बाइनरी था, डेसिमल था, बाइनरी का जो बेस था 2, डेसिमल का था 10। सेम एज इट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो होता है वो बेस होता है 8 एंड दिस नंबर सिस्टम हैज 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो डिजिट्स होती है वो 0 to 7 के बीच में होती है, नॉट मोर देन 7, 7 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। इट्स बेस इज 8। कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम इज सिमिलर टू द बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। दैट मींस ये जो थर्ड पॉइंट है इसका कहने का मतलब क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो सेम एज इट इज कैसे है, जैसे अपन बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे सेम वैसे कन्वर्ट करना है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट द बेस इज 8। सिर्फ डिफरेंस क्या हो रहा है, सिर्फ एक बेस जो है वहां पे 2 था, यहां पे 8 है, ये चेंजेस हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं होगा। सिंपल लेट्स टॉक अबाउट वन एग्जांपल लाइक 2 4 1 6। अभी जो वैल्यूज है इसको अपन ऑक्टल नंबर सिस्टम बोल सकते हैं बिकॉज़ 7 से ज्यादा वैल्यूज नहीं है इसके अंदर। अब अगर किसी के माइंड में आ रहा है 24 ले लिया तो नो, ये काउंट ही नहीं हो रहा इसके अंदर बेटा। सिंगल डिजिट, ये 1 by 1 एक डिजिट्स को काउंट करके चलता है। अगर आप डबल डिजिट को काउंट करते हो तो फिर वो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में आ जाता है, बट वो भी 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या? सो 2 4 1 6। अब अगर आप ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो, अब अपन ने बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया था, लेट्स सी। 2 4 1 6। ओके, हियर वी राइट 2 4 1 6। मैंने आपको पहले बताया था कि अपन राइट टू लेफ्ट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। Six, 1 4 then 2। ओके, राइट टू लेफ्ट लेते मैंने आपको बताया था 6 1 4 2 एंड देन अपन पावर्स लगाते थे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 2 3 कंटिन्यू। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 8 की पावर 0 है, किसी भी नंबर्स की, किसी भी डिजिट्स की, किसी भी वैल्यू की पावर 0 दैट मींस उसका आंसर क्या होगा 1। 1 को मल्टीप्लाई करो 6 से देन आंसर इज 6। 8 की पावर 1 8, 8 1 जा 8, 8 की पावर 2 दैट मींस not 8 to the 16, that means 8 multiplied by 8 64। ओके, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप then 256। ओके, now 8 power 3 that means 8 multiply 8 multiply 8 528। सॉरी 528 तो इसका आंसर है, उसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका 528 उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मींस 1024। Now we add these all values. ये इसका आंसर आएगा, सॉरी 1294, यानी ये जो 1294 है ये आपका कन्वर्ट हुआ है डेसिमल नंबर के अंदर। अब जैसे आप बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे 2 आ रहा था, अब 2 की जगह क्या है 8 आ रहा है। इसका मतलब कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम टू डेसिमल
decimal number system is that similar to the binary decimal, similar उसके सर, only except changes क्या है सिर्फ बेस का, यहाँ पे 2 आ रहा है, अब यहाँ पे 8 आ रहा है, same as it is. If अब ये जो आंसर आया 1294, अब अगर आपको चेक करना हो कि ये जो सही है 1294 को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं आप ऑक्टल के अंदर, कैसे? Let's see. Here we write 1294 और इसको आपको डिवाइड करना है 8 से. पहले 12 से करते हैं, 9 डिवाइड फ्रॉम 8. 8 1 8. Let's see. If we divide 129 from 8, okay, रिमाइंडर आ रहा है 6, वो यहाँ पे लिख दिया, जितनी बार डिवाइड हो वहाँ पे यहाँ पे लिख दिया, क्लियर? नाउ अगेन डिवाइड 161 if you divide from 8 then 20, then again divide 8 to the 16, remainder again 4. जैसा कि पहले हम करते थे bottom to top 2416 जो आपकी वैल्यू थी पहले वाली आंसर, दैट मींस अपन ने जो भी कन्वर्जन किया वो एकदम क्लियर था. ओके